4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा। अब इसके आगे मेरा क्या इम्तहान लेगा। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र, भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत के हाई कोर्ट्स के बिहाफ पर, यकीन पर कूद गए उस समर में जिस समर में कूदने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। चोरी खोलकर रख दी लगभग, और अब साबित हो गया कि वोटों को कटवाने के लिए पैसे का भुगतान हुआ है, लाखों रुपए का। एसआईटी ने खोल कर रख दी है बात। अब इस बात से तो आप अंदाज़ा करेंगे, जो मैं खबर पूरी सुनाऊंगा आपको, कि वाकई ये टिकट का कटने का और बढ़ने का तो खेल हो रहा था। जो पैसा चल रहा है 80 रुपया पर पेपर पर कैंडिडेट का नाम काटने का फॉर्म भरा गया। जब मैं इस खबर को जनसत्ता में और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर पढ़ रहा था तो आप यकीन मानिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी इसलिए भी हो रही थी कि हमारे रेट क्या हैं, आपके हमारे रेट क्या हैं। 5 किलो चावल के चक्कर में सरकार बदल देते हैं, सरकार बना देते हैं, लाइन में लग जाते हैं। 1500 रुपये मजदूर तो वैसे भी कमा रहा था मनमोहन सिंह के समय में, बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन पहले भूखवा मारा, फिर जब थोड़े से 2 लुक़मे दे दिए तो लगा बड़ा विकास हो रहा है। तो बताओ 5 किलो चावल पे ही सरकारें बदलने खेलने लगे। ऐसे 80 रुपये लगे पर कैंडिडेट। आपको खबर दिखाता हूँ दोस्तों, चूँकि पहलियाँ नहीं बुझा सकता। सबसे पहले कांग्रेस का ट्विटर हैंडल से दिखाऊंगा, फिर जनसत्ता की और इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताऊंगा। कर्नाटक के आलंद में हुई वोट चोरी में बड़ा खेल सामने आ गया। एसआईटी को सबूत मिले हैं कि आलंद सीट पर हर एक वोटर को डिलीट करने के लिए 80 रुपये का पेमेंट किया गया, एक वोटर को डिलीट करने के लिए। कर्नाटक एसआईटी ने जांच में पाया कि वोट चोरी के इस खेल में 6018 वोटरों के नाम डिलीट किए गए करने के लिए फर्जी आवेदन किए गए। 6018 वोटरों के नाम डिलीट करने के लिए फर्जी आवेदन किए गए, जिसके लिए कुल 4.8 यानी कि 4,80,000 रुपये का पेमेंट हुआ। वोटर डिलीट करने के ये फर्जी आवेदन कलबुर्गी के एक डेटा ऑपरेटिंग सेंटर से भेजे जा रहे थे। इससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक की आलंद विधानसभा में वोट चोरी का खुलासा किया था, जिसके बाद एसआईटी ने वोट चोरी की जांच शुरू कर दी। ये खुलासा छोटा होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन बम है बिहार इलेक्शन के मद्देनज़र। तो इस मामले में एसआईटी ने बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे और उनके चार्टर्ड अकाउंट के ठिकानों पर छापा मारकर 7 लैपटॉप और कई मोबाइल फ़ोन बरामद किए। ज़रा सोचिए, वोट चोरी का ये भंडाफोड़ तो सिर्फ एक विधानसभा सीट का है। बीजेपी ने इस तरह कहाँ सिस्टमेटिक वोट चोरी की है, उसका खुलासा होना अभी बाकी है। बीजेपी की ये वोट चोरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है, ये कांग्रेस लिख रही है। जहां गरीब और वंचितों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन अब और नहीं, बीजेपी की वोट चोरी और चुनावी धांधली का पूरा सच पूरे देश के सामने आ चुका है। जनता इसकी नीयत समझ चुकी है, करारा सबक सिखाएगी। वोट चोर गद्दी छोड़, इसमें कोई दो राय नहीं, सबक सिखाएगी किसी हद तक। लेकिन कांग्रेस के नेता भूल जाएं, बड़ी मोटी चमड़ी है जो बीजेपी ने अपना वर्क तैयार किया है ना। आप कोई सीडी भी लेकर आ जाओगे ना मोदी जी की, तब भी यकीन नहीं मानने के। वो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, ₹80 पेड फॉर एवरी फ्रॉड वोटर डिलीटिशन एप्लीकेशन इन अलान सीट फाइंड कर्नाटक एक्साइटी। मैं आपको हिंदी अखबार की तरफ लेकर चलता हूँ। जनसत्ता ने इसको छापा है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों में कर्नाटक एसआईटी का बड़ा खुलासा, प्रत्येक वोटर को नाम हटाने के आवेदन में लगे 80 रुपये। मैं नीचे से चलता हूं दोस्तों। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट मतदाताओं के नाम हटाए जाने को वोट चोरी का उदाहरण बताया था। उन्होंने दावा किया था कि इस सीट पर 6000 वोट हटाने के लिए आवेदन किए गए हैं। इस मामले में जांच कर रही कर्नाटक एसआईटी ने जांच में एक बड़ा खुलासा किया। चुनाव आयोग को वोट डिलीट करने के लिए जो 6018 आवेदन आए थे, उसमें हर एक आवेदन के लिए डेटा संचालक को 80 रुपये मिले थे। बड़े पैसे मिले। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले अलन सीट पर चुनाव आयोग को दिए गए प्रत्येक फर्जी मतदाता डिलीट के आवेदन के लिए एक डेटा संचालक को 80 रुपये
प्रति हिसाब से 6000 वोटों के लिए भुगतान किया गया। एसआईटी ने बीजेपी नेता की प्रॉपर्टी पर छापेमारी की, मैंने आपको बताया भी है, वही बात है, पूरी की पूरी लिखी हुई है। इसके अंदर हुआ यह कि 2023 में आनंद से कांग्रेस के BR पाटिल हार गए थे। तो अब ये एक ही विधानसभा पे हुआ था। 26 सितंबर को अपने जांच अपने हाथ में लेने वाली एसआईटी ने कलबुर्गी जिला मुख्यालय के स्थित एक डेटा सेंटर पर उस जगह के रूप में चुना जहां पे आवेदन जमा किए गए। यही मांगा जा रहा था चुनाव आयोग से, ज्ञानेश्वर गुप्ता जी से यही मांगा जा रहा था, जरा सा डिटेल दे दीजिए। डिटेल नहीं दे रहे थे। 2023 में भी पूछताछ हुई थी। अशफाक ने खुद को निर्दोष बताया, मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सौंपने का वादा किया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद वो दुबई चला गया। अब एसआईटी ने इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स अशफाक के, ये वही था डॉटा सेंटर वाला, उपकरणों की जांच की। कथित तौर पर पाया इंटरनेट कॉल के जरिए अपने एक सहयोगी मोहम्मद अकरम के साथ, जुनैद असलम और नदीम के साथ। अच्छा, आदमी बड़े अच्छे इस्तेमाल करे बीजेपी के लोगों ने। पिछले हफ्ते एसआईटी ने अकरम, जुनैद असलम और नदीम की संपत्तियों की तलाशी ली। कथित तौर पर कलबुर्गी क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरा फेरी के लिए एक डेटा सेंटर संचालन और प्रत्येक विलोपन के लिए 80 रुपये की भुगतान की पुष्टि करने वाली सामग्री मिली। यह है जनाब मन आपके सामने जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने पोल खोल दी। यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। अब अगर अब भी ना माने तो एक किताब आई थी किसी ज़माने में मौत के बारे में, उसमें बताया था कि मौत के बारे में क्या, फिर लिखा उस किताब का टाइटल था अगर अब भी ना माने तो नहीं मानेंगे आप, बता तू। एक कॉमेडियन याद आ जाता है मुझे। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों यह है कि राहुल गांधी का बिहार के मद्देनज़र ये जो चोरी है एसआईटी ने जो खोली और पकड़ लिया, बीजेपी के नेताओं के लैपटॉप ये तमाम जब्त कर लिए हैं, आपको लगता नहीं है कि बिहार के अंदर भी पता चलेगा कि चोरी परत दर परत खुलती जा रही है? जबकि चुनाव आयोग यानी कि चुनाव आयोग ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता जी इज़ फुली ऑथोराइज, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब वो एक टूल था पेगासस, जिसके माध्यम से बड़े बड़े जजेस, आपको पता ही है मैं किन की बात कर रहा हूँ, रिपोर्टर्स, नेताओं के काले चिट्टे खोल दिए थे, इसराइल की मदद से आया था। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ना हाँ कहा ना कहा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब चला मुकदमा तो पता ये चला, रिपोर्ट यह आई कि फुली सपोर्ट नहीं कर रही थी भारत की सरकार। जो डेटा चाहिए था, जो एविडेंस चाहिए था, उसको दिया ही नहीं उसने, तो कैसे मिल जाएगा? ऐसे में ये तो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, जो इत्तफाकन एसआईटी गठित हो गई, वरना कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, विपक्ष का नेता कुछ कर दे तो फिर देखो योगी एंड बिस्वा कैसे एक्शन में आते हैं। जय हिंद।